हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी इमरान। और मैं आपको करा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि आपकी स्टेरियो केमिस्ट्री है और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिविम रसायन। लेक्चर 7 आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। यूनिट 6 हमारी चल रही है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ वॉल्डन इन्वर्जन। जो वॉल्डन इन्वर्जन मैंने आपको कल कराया था, या ऑप्टिकल इन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट वीडियो लेक्चर 6 थी ना, उसमें आप जाके चेकआउट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके हम आज मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो क्या है समझते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन एसिड टू एसिड, दो तरीके की आपकी रिएक्शंस होती हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। इन रिएक्शंस के द्वारा चतुष्फलकीय कार्बन होता है। ठीक है, ये आप देखो चतुष्फलकीय कार्बन यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं हम, जिसने जुड़ने वाला अभिकारक और बाहर जाने वाले समूह की क्रिया एक साथ संपन्न होती है। जैसे प्लस वाई हमने एक क्रिया की और प्लस एक्स माइनस, तो दोनों क्रिया एक साथ क्या हो रही, कंप्लीट हो रही है, जिसके कारण केंद्रीय परमाणु का विन्यास पलट जाता है और जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। हम इसको निम्न प्रकार शो करते हैं। तो रिएक्शन हमारी ये, ठीक है, कार्बन में लिए बी सी एक्स, ए भी हमने कोई भी परमाणु ले लिया, वाई से रिएक्शन कराई हमने, वाई को डिस्पर्स करके हमारा एक्स वाई यहाँ पर आ गया और एक्स नेगेटिव हमारा निकल गया। मतलब हमने कोई भी रिएक्शन कराई और हमें वही भी जो हमारा जो अभिकारक था संग में रिएक्शन करने वाला, वो उसमें उत्पाद में आ गया और ये निकल गया एक्स माइनस। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड की क्रिया के के साथ होती है तो मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। इन रिएक्शंस में मूल यौगिक का विन्यास पलट जाता है। जैसे अभी हम समझते हैं, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कोई भी कंपाउंड OH माइनस और CHBr। इसमें हमने एक तो हमें OH माइनस एक Br माइनस, दोनों तरीके के एक ही कंपाउंड प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी आपका डेल्टा नेगेटिव है, ये आपका डेल्टा नेगेटिव है। ये हमारा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। कौन सा? अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि Br नेगेटिव OH नेगेटिव से हमने कार्बन के 4 परमाणु यहाँ पे जोड़ दिए, हमारा क्या हो गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये हमारी थी। अब हमारा दर्पण प्रतिबिंब रूपी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब रूपी क्या होता है? तो वे प्रकाश सक्रिय जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब मतलब उलट पलट कर सकते हैं, जिनके फंक्शनल ग्रुप को वो आपके दर्पण प्रतिबिंब में आ जाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार का सक्रिय यौगिक की डी और एल फॉर्म एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। कौन से? इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सक्रिय यौगिक की डी फॉर्म और हमारी एल फॉर्म क्या होती है, एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब होती है। समझ गए? तो मैंने यहाँ पे डी लैक्टिक एसिड लिया, तो देखो OH आपका यहाँ पर एक पॉइंट, एक H यहाँ पे है, मैं उलट पलट कर दी, OH को मैं यहाँ पे लाएगा, H को मैं यहाँ पे लाएगा, तो ये हमारी डी फॉर्म होगी, हमारी एल लैक्टिक एसिड होगी। दोनों फॉर्म मैंने आपको डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक यहाँ पे शो किए। अब इसकी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगा, जो कि करवाऊंगा आपको मैं PDF नोट्स पर। चलते हैं वहाँ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट 1 देखिए, ये सभी स्थायी गुण होते हैं जो एक दूसरे त्रिविम व्यवस्था में संबद्ध रहते हैं, क्योंकि हम स्टेरिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सेम है। सेकंड है, ये समान MPBP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट, घनत्व और रंग रखते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण समान होते हैं, परंतु इनके प्रकाशीय घूर्णन की दिशा विपरीत होती है। अर्थात एक प्रकाशिक समय भी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर और दूसरा प्रकाश, ठीक है, और दूसरा प्रकाश समय भी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है। मतलब हमने वही है इसमें डी और एल फॉर्म को यहाँ पे बताया। डी और एल फॉर्म जो कि आपको मैंने कभी समझाया था कि हम जो इसके फंक्शनल ग्रुप हैं इसको लटपट करते हैं, वही आपका दर्पण प्रतिबिंब भी होता है। थर्ड है, ये प्रकाश सक्रिय होते हैं। ओके, थर्ड है हमारा, ये प्रकाश सक्रिय होते हैं परंतु इनका मिश्रण प्रकाश सक्रिय होता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक दर्पण अप्रतिबिंब रूपी, जो आपके इंग्लिश में बोलते हैं डाई स्टेरियोमेर्स। ओके ओके, सेम हमारा दर्पण अप्रतिबिंब रूपी हमारा क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्रकाश सक्रिय होते हैं, वहां पर प्रकाश सक्रिय नहीं थे, परंतु ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। प्रकाश सक्रिय वो भी होते हैं बट, ठीक है, वो भी प्रकाश सक्रिय होते हैं बट एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, दर्पण अप्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं। जैसे इनमें असममित केंद्रीय संख्या एक से अधिक होती है, CH3 CHOH। तो हमने देखो वहां पे आपका एक ही होता था, जैसे C को हम, जैसे मान लो यहाँ पे C था, यहाँ आपका H था और यहाँ पे हमारा OH था, तो हम इसको तो चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पर एक CHOH और आ गया, मतलब यहाँ पे हमारे जो केंद्रीय परमाणु C होता था उसकी संख्या बढ़ गई है। ओके,
इस कार्बनिक यौगिक में 2 असममित कार्बन परमाणु होते हैं तथा इस यौगिक में HOS समूह की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर 4 स्ट्रक्चर संभव है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे 4 स्ट्रक्चर संभव होते हैं। देखो हमने CH3 CCOH मतलब एक तरफ देखो HOS सामसाम लगाया है। फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या की कि इस OH को चेंज करके इस तरफ ले आए, इसको यहाँ पे ले आए। 2 कंडीशन तो हमारी बन सकती है, लेकिन अब कौन सी कंडीशन बनेगी समझते हैं। यहाँ पर हमने OH को एक तरफ कर दिया और यहाँ पर हमने HS को एक तरफ कर दिया, तो इस टाइप से हमें 4 कंडीशंस मिल जाती हैं। उपरोक्त संरचनाओं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। देख लो दोबारा, फर्स्ट एंड थर्ड ये और ये हमारा देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड वाला, और सेकंड एंड फोर्थ वाला देखो सेम है हमारा, सिर्फ अंतर क्या है HOH का, तो हम इसे हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। परंतु ये प्रकाश सक्रिय है अतः ये डाइस्टेरियोमर्स मतलब अप्रतिबिंब रूपी है। इसी प्रकार दर्पण अप्रतिबिंब रूपी ज्यामिति समय भी हो सकते हैं, जैसे सिस और ट्रांसफॉर्म में देखेंगे हम। सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको पहले ही समझा दिया है, CH3H, फिर हम ट्रांसफॉर्म देखेंगे CH3H, लेकिन हम क्या चेंज किया, हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, और कोई भी चेंज हमने यहाँ पर नहीं किया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इनके भौतिक गुण जैसे MP, मोल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड विलेयता घनत्व समान होते हैं। इनका पृथक्करण प्रभाजी आसवन या प्रभाजी क्रिस्टलन फोटोग्राफी द्वारा किया जाता है। ओके, और थर्ड पॉइंट है इनके रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। फोर्थ है समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, उसका बाद आपका है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये थोड़ा अलग टॉपिक है आपका, इसको मैं भी नोटबुक पे कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका जल्दी से आपका चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड रिक्वेस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी आपकी BSc की फुल केमिस्ट्री में यहाँ पे कंप्लीट करा।